फिल्म दिल बेचारा में नजर आ चुकी एक्टर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरेली से लाइव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कंट्रोल को लेकर लगातार आप जानते हैं कि दौरे कर रहे हैं और यहां पर भी वो समीक्षा कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं किस तरह से कोविड को लेकर कदम बढ़ाने हैं। ये लगातार दिशा निर्देश वो जारी कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का वो जायजा ले रहे हैं। बरेली से ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले वो मुरादाबाद पहुंचे थे और तकरीबन वहां पर भी देखिए कोविड कंट्रोल को लेकर प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े घट रहे हैं, सरकार तेजी से काम कर रही है, सुविधाएं पहुंचाने की जिस तरह से कोशिश हो रही है, उसी के तहत आज का भी उनका ये पूरा कार्यक्रम रहा और यहां पर उन्होंने समीक्षा की। और अब ये माना जा रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, कि वो अब यहां से समीक्षा करके जो है वापस जा रहे हैं। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर कोविड को लेकर कैसे कदम बढ़ाने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से कोरोना से हमें जीतना है, इसको लेकर वो लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। यहां भी वो पहुंचे और हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए जीनत, मुख्यमंत्री खुद अब कोविड कंट्रोल की जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, धरातल पर उतर चुके हैं खुद, पहले मुरादाबाद और अब बरेली में अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद अब जो है उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बातचीत करनी शुरू की है। उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है कि हर गरीब, हर बेसहारा और कोविड से परेशान मरीज को इलाज मिले, इसके लिए व्यवस्थाएं तय की जाएं। लापरवाह और दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था जो है अगर फैली कहीं पर तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्राइवेट अस्पतालों को लेकर भी सीएम का सख्त निर्देश है कि अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करिए। अफसरों को खुला जो है एक ही आदेश दिया गया है कि सिर्फ कोविड के मरीजों को इलाज की प्राथमिकता रखें, उसके अलावा फिलहाल कोई प्राथमिकता नहीं है। और अभी जो जनप्रतिनिधियों की शिकायत है उनको भी सुन रहे हैं और उनकी जो शिकायतें हैं उनका समस्याओं का निर्धारण कराने के लिए भी बात अभी सीएम ने डीएम से कहा है। जी, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। हरीश, टेस्टिंग बढ़ानी है, दो चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, एक तो टेस्टिंग बढ़ाना, दूसरा वैक्सीन को लेकर बहुत सारे भ्रम लोगों ने फैलाए पहले शुरुआत में, लेकिन अब ये हुआ कि नहीं, वैक्सीनेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, लोगों का विश्वास भी बढ़ा है इसके प्रति, तो क्या उसको लेकर भी कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से अधिकारियों से बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि देहात की तरफ अब कोरोना के टेस्ट ज्यादा होने हैं और एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों ही टीमें वहां पर भेजी जाएं और गांव के हर दूसरे शख्स का आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट किया जाए ताकि कहीं भी किसी को अगर लक्षण हो तो उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। और उसके अलावा वैक्सीन पर भी सीएम का फोकस है कि जो युवा वर्ग के लोग हैं, 18 से ऊपर के लोग हैं, सभी को वैक्सीनेशन दिया जाए, इसके लिए भी व्यवस्था प्रॉपर कर ली जाए। जिला अस्पताल के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। सीएमओ को साफ शब्दों में कहा गया कि अगर वैक्सीनेशन में कहीं लापरवाही होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीएम का रुख है, इस बार सीएम कोई कमी नहीं करना चाहते हैं और अफसरों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं होंगी और धरातल पर जो काम है वो दिखना भी चाहिए। जी, एक और चीज जो बहुत जरूरी है कि हम ये देख रहे हैं कि हमें कोविड से भी लड़ना है और जो बुनियादी समस्याएं लोगों को जो सक्षम नहीं है, गरीबी की जब हम बात करते हैं, तो कई सरकारों ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है खजाना खोला कि ठीक है खाने पीने की व्यवस्था ना हो, इसको लेकर भी कोई इंतजाम है क्या? क्योंकि हमें न सिर्फ कोरोना से लड़ना है, हमें भुखमरी, गरीबी, हर चीज से लड़ना है और ये साथ साथ बढ़ती जा रही है, चल रही है। देखिए सीएम ने अभी थोड़ी देर पहले मुरादाबाद में भी इस बात का जिक्र किया कि गरीब और गरीबी दोनों से हमें लड़ना है। इसके लिए ऐसी समस्याएं, किसी के सामने भुखमरी की समस्या ना है, इसके लिए किचन यहाँ पर शुरू करा दी गई है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि किचन में जो खाना बनेगा उसको पहले अधिकारी चेक करेंगे और उसके बाद वो गरीब और बेसहारा लोगों को बांटा जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछली लाइन का आदमी है, उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। और सरकार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अब जनपद जनपद निकल रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि सरकार की जो मंशा है और हर आम आदमी को इलाज, खाना और उसकी समस्या निदान करने की उनकी प्राथमिकता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कोविड पॉजिटिव थे, उस वक्त भी काम कर रहे थे, रिपोर्ट नेगेटिव आते ही उन्होंने देखिए किस तरह से जिलेवार दौरे शुरू कर दिए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। हर तरह से कोशिश प्रदेश सरकार कर रही है। सूत्रों के हवाले